बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, बात शुरू करते हैं अपने प्यारे बलूचिस्तान से, जहाँ से आने वाली ख़बरें क़तई तौर पे किसी भी अंदाज से अच्छी नहीं हैं। गुज़िश्ता रात फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ़ मकामात पर इंतहाई बुज़दिलाना अंदाज में हमले किए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से बर वक्त और मौसर कार्रवाई के नतीजे में ये तमाम हमले अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बना दिए गए हैं। इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में अब तक फितना हिंदुस्तान के 58 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। इस दौरान सिक्योरिटी और पुलिस के 10 जवान जामे शहादत नोश कर चुके हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। ये हर हवाले से नाज़रीन इस वक्त कौमी यकजहती का वक्त है। हमें इन मामलात में अगर मगर लगाए बग़ैर हर तरह के सियासी इख्तलाफात और सोच को बलाए ताक रख कर मुल्की सलामती की हर अलामत और हर इदारे का साथ देना चाहिए। यही हमारा कौमी फरीज़ा भी है। सियासत के लिए उम्र पड़ी हुई है और बहुत से मामलात हैं, लेकिन नाज़रीन बलूचिस्तान का जो मामला है इस वक्त मुल्की सलामती का संगीन मामला बन चुका है। हमें उसमें अपना रोल जो है बहुत एहतियात के साथ अदा करना है। अपनी कही हुई बातों पे, जुमलों पे, लफ्ज़ों पे गौर करके, उनके असरात पर गौर करके फिर अपने मुँह से कुछ निकालना चाहिए। अच्छा नाज़रीन, इमरान ख़ान की आँख की बीमारी का मामला हुकूमत के अखलाकी दिवालियापन की निशानदेही करने लगा है, जिसने संगदिली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अवामी दबाव का नतीजा सिर्फ इस हद तक निकला है कि पिम्स के एग्जेक्टिव डायरेक्टर को मीडिया के लिए एक बयान जारी करना पड़ा है। ये भी शायद इसलिए मुमकिन हुआ है कि आलमी मीडिया भी इमरान ख़ान की सेहत के मामले में कूद गया है। गुज़िश्ता रोज़ बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ की हेडलाइन थी कि जेल में इलाज की मुनासिब सहूलतें ना मिलने पर इमरान ख़ान की बीनाई ज़ाया होने का ख़दशा है। शायद इसी वजह से पिम्स के एग्जेक्टिव डायरेक्टर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर ने जो बयान जारी किया वो भी अंग्रेज़ी में था, जिसका मकसद पाकिस्तान से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑडियंस को मुतमईन करना था। फिर भी डॉक्टर इमरान सिकंदर का शुक्रिया कि उन्होंने इमरान ख़ान की बीमारी से मुताल्लिक़ कुछ तो कहा, कुछ तो बोले। मगर सेहत के शोबे से जुड़े हुए नामवर लोगों ने डॉक्टर इमरान सिकंदर के बयान को बुनियादी प्रोटोकॉल और मेडिकल एथिक्स की खिलाफ वर्जी करार दिया है, जिनका कहना यह है कि जब कोई मरीज़ सर्जरी से गुजरता है तो उसके करीबी रिश्तेदारों को तरीक़ाकार की नौइयत और उसके नताइज के बारे में मुतला करना ज़रूरी होता है। तिबी माहिरीन का ये कहना है कि इमरान ख़ान की आँख में इंजेक्शन लगाया गया, उनके कंधे में नहीं। इसलिए हसास नौइयत की मेडिकल ट्रीटमेंट से पहले फैमिली को आगाह करना और एतमाद में लेना हर सूरत ज़रूरी था। तिबी माहिरीन के मुताबिक डॉक्टर इमरान सिकंदर ने किसी भी वजह से तमाम प्रोटोकॉल के बरक्स काम किया, जिसका मतलब ये है कि वो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में नाकाम रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें किसी मेडिकल स्कूल वापस जाकर मेडिकल एथिक्स और मरीज़ के हकूक़ भी सीखने चाहिए। और उससे भी ज़्यादा बदकिस्मती ये है कि इस तिब्बी अखलाकियात की संगीन खिलाफ वर्जी पर पिम्स के एग्जेक्टिव डायरेक्टर को जवाबदेह भी नहीं ठहराया जा सकता। कहीं पे कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं कहीं भी। नाज़रीन, इमरान ख़ान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ का जो बयान जारी हुआ है उसने और भी तशवीश में इजाफ़ा कर दिया। उनका कहना यह है कि इमरान ख़ान को जो बीमारी बताई जा रही है उस बीमारी के पीछे कोई और बीमारी है, यानी ये उसका नतीजा है जो बीमारी बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये बीमारी शुरू होती है वो क्यों। इसलिए इस तरह की बीमारियों के भी खान साहब के टेस्ट लाजमन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक मुझे पता है कि इमरान ख़ान की आँख की जिस बीमारी का बताया जा रहा है उसके इलाज के लिए पिम्स में डॉक्टर ही मौजूद नहीं है। डॉक्टर आसिम यूसुफ मज़ीद कहते हैं कि जी आँख की बीमारी के एक्सपर्ट्स को इमरान ख़ान का इलाज करना चाहिए इस वक्त, एक्सपर्ट्स को, सिर्फ अनक्वालिफाइड नहीं। इसलिए खान साहब तक हमें रसाई दी जाए। इस हवाले से हमारे दोस्त असदुल्ला साहब का कहना ये है कि इस बयान की उन्होंने 50% तस्दीक की है कि जो रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं वो कोई भी क्वालिफाइड रेटिना का स्पेशलिस्ट जो है वो उस हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है जहां खान साहब को ले जाया गया है। तो अलबत्ता उन्होंने पेपर शायद दिए हुए हैं, ऐसी कोई बात है, लेकिन क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है रेटिना का। मेरे समेत नाज़रीन हर कोई हैरान है कि इस कदर संगीन तिब्बी हालात के बावजूद इमरान ख़ान को उनके अहल खाना से क्यों मिलने नहीं दिया जा रहा। हैरत की बात है ना।
मावन खसूसी KP शफ़ी जान का कहना यह है कि या तो उन्होंने इमरान खान के साथ अंदर कुछ कर दिया है, या अगर ज़ाती डॉक्टर को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तो कुछ तो गड़बड़ है। पिम्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स पर क्या भरोसा, उन्होंने पहले इमरान खान के पिम्स चेकअप की तरदीद की और बाद में तस्दीक कर दिया। शफ़ी जान मज़ीद कहते हैं कि हमने हुकूमत को गारंटी दी कि ये कह के कि डॉक्टर्स को डायलिसिस जाने दे, कोई सियासी बात या इमरान खान को ट्वीट नहीं होगा, आप डॉक्टर्स को जाने दें। जिन पर पहले ये राज़ी हो गए, एक डॉक्टर को अंदर जाने देंगे मगर बाद में ये मुकर गए। इन तमाम हालात व वाक़यात ने इमरान खान की सेहत के हवाले से मामलात को बहुत बिगाड़ दिया, अफसोसनाक हद तक बिगाड़ दिया। समझ नहीं आता कि ऐसा करके हुकूमत आखिर हासिल क्या करना चाहती है। शायद अरबाब इख्तियार को अंदाज़ा ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं और इसके नताइज कितने संगीन निकल सकते हैं। नाज़रीन, इमरान खान से मुलाकात के लिए PTI क़यादत ने हर दरवाज़ा खटखटा लिया है। जेल इंतज़ामिया के साथ हुकूमती ज़िम्मेदारों से भी बात करके देख लिया, मगर वहाँ सिर्फ सियासत ही हो रही है। हुकूमती ज़िम्मेदार एक वक्त पर मुलाकात कराने के लिए मानते हैं, कुछ देर बाद अपनी बात से मुकर जाते हैं। PTI रहनुमा इसके बाद जंजीर अदल एलाने मुंसिफ़ आला के पास भी जा पहुँचे, मगर वहाँ से भी यही जवाब मिला कि हमें तंग करके अपना और वक्त ज़ाया ना करें। इसके बाद गुज़िश्ता रात PTI की सियासी कमेटी का इजलास हुआ जो तकरीबन 3 घंटे जारी रहा, जिसके बाद एक हिकमत अमली तय की गई। रात गए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद ख़ान अचकज़ई का वीडियो बयान जारी हुआ है, जिसमें कारकुनों को हिदायत की गई है कि वो 8 फरवरी के एहतजाज पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें। अचकज़ई ने मज़ीद कहा कि इमरान खान की सेहत से खेलना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि जी 8 फरवरी की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए टोलियों में निकलें और आवाम को बताएं कि उन्होंने किसी को पत्थर नहीं मारना, सड़कों पर आके नारे भी नहीं लगाने, सिर्फ एक रोज़ के लिए अपना कारोबार बंद करके घरों में बैठ जाना है। महमूद अचकज़ई ने कहा कि जी 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो आखिरी एहतजाज नहीं है, ये एक तहरीक का नुक्ता आगाज़ है। महमूद अचकज़ई के बयान से यही तासुर मिलता है कि हुकूमत उन्हें इमरान खान की सेहत के मामले पर उलझा कर मुश्तिल करना चाहती है ताकि 8 फरवरी से पहले बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का जवाज़ पैदा किया जा सके। जबकि अचकज़ई साहब चाहते हैं कि अदम तशद्दुद के असूलों पर चलते हुए तहरीक को आगे बढ़ाया जाए। गुमान यही है कि 8 जनवरी की शटर डाउन हड़ताल कामयाब हो गई तो फिर अगले मरहले में 3 रोज़ा शटर डाउन की हड़ताल की कॉल भी दी जा सकती है। हुकूमत जो है वो नज़र आ रहा है कि गालिबन इसी मरहले से बहुत घबराई हुई है, यानी पहले मरहले से ही उनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई है। मेरा अपना ख्याल भी यही है कि महमूद ख़ान अचकज़ई की पॉलिसी बेहतर है, मगर दूसरी तरफ PTI के कारकुन भी है जो अक्सर जोश में होश खो देते हैं। नादान दोस्त बाज़ हमारे वो इस बयान पर महमूद अचकज़ई पर भी कॉम्प्रोमाइज़ होने का इल्ज़ाम लगाने लग गए। हैरत होती है नाज़रीन कि हम ये कॉम्प्रोमाइज़ का इल्ज़ाम कब तक और कहाँ तक लगाते चले जाएंगे। आखिर में सिर्फ इमरान खान अकेला रह जाएगा। जिस रफ्तार के साथ हम हर शख्स पे कॉम्प्रोमाइज़ का इल्ज़ाम लगा देते हैं, जो इधर की बात इधर से ज़रा सा 2 लफ्ज़ तब्दील करता है, हम कह देते हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ है, ये एक बड़े खेल का हिस्सा है, ये है वो है। अचकज़ई भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, अल्लामा साहब भी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, PTI की सारी क़यादत, इवन सुहेल अफरीदी भी कॉम्प्रोमाइज़्ड हो चुका है। नाज़रीन, हमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा होशमंदी से काम लेना चाहिए कि जो लोग सबको हर वक्त तीर निशाने पर रखते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ का तीर जो है, थोड़ा सा हमें भी बच बचा के हमें हालात जो मयस्सर हालात हैं PTI को इस वक्त जो दस्तयाब हालात हैं उन पर भी नज़र रखनी चाहिए, फिर अपना कोई फतवा सादर करना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ कह देना बहुत आसान है, लेकिन उन हालात में उनके जूतों में अपने पाँव रख के फिर सोचना चाहिए, फिर कोई इल्ज़ाम लगाना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, इमरान खान की सेहत के हवाले से इस्लामाबाद में कई बातें हो रही हैं, कुछ बातें सरगोशियों में हो रही हैं, कुछ के बारे में अब खुलकर बात की जा रही है। पिम्स हॉस्पिटल में इमरान खान को लाए जाने के मौके पर ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौजूद थे, जिनकी इमरान खान के साथ अलीहदगी में मुलाकात हुई है।
इस दौरान डॉक्टर्स इंतज़ार करते रहे। इस मुलाकात के बाद इमरान खान की ट्रीटमेंट शुरू हुई। अब ज़राए का ये कहना है कि यह मुलाकात बहुत ही अहमियत की हामिल है। हुकूमत और नून लीग के करीब समझे जाने वाले एक सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को इलाज की गर्ज से मुल्क से बाहर भेजने का फ़ैसला हो चुका है या हो रहा है। उनका दावा यह है कि इमरान खान की आँख में जिस बीमारी की तशख़ीस हुई है उसका पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं है। इस सहाफ़ी का दावा यह है कि इमरान खान के मेडिकल पैनल में एक वो डॉक्टर भी है जिन्होंने नवाज शरीफ को इलाज के लिए मुल्क से बाहर मुंतकिल करने की सिफारिश की थी। एक और सरकारी अमूर से बाखबर सहाफ़ी का ये भी कहना है कि हालात तो खुद बता रहे हैं कि इमरान खान को जेल से निकालने का फ़ैसला कर लिया गया है। उनका कहना यह है कि जिस तरह बुरानों का मुल्क शिकार है, इन हालात में मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर के साथ महाजराई कोई भी हुकूमत अफोर्ड नहीं कर सकती। उनका ये कहना है कि इमरान खान की रिहाई हुकूमत की मजबूरी बन चुकी है। बहरहाल नाज़रीन, मामला जो भी है, एक बात ज़हन में रहनी चाहिए कि जब BPTI किसी बड़े एहतजाज का ऐलान करती है, इमरान खान की रिहाई की ख़बरें मुसलसल आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए इमरान खान की रिहाई की ख़बरों को 8 फरवरी के एहतजाज के साथ मिलाकर ही देखा जाना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान की जेल से मुंतकली की ख़बरों में ज़रा सी भी सदाकत है तो 8 फरवरी से पहले हो जाना चाहिए, वरना उसे वही पुराना सरकारी अरबा समझा जाएगा। नाज़रीन, जहाँ तक मेरी ज़ाती मालूमात का ताल्लुक है, ये जो बैरून मुल्क वाली ख़बर है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। ना इमरान खान को कोई ऐसी ऑफ़र की गई और ना मुस्तकबिल में दूर दूर तक इस बात का कोई इम्कान नज़र आता है कि इमरान खान ऐसी किसी शर्त को कबूल कर लेंगे। नामुमकिन बात है, ये नामुमकिन बात है। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ ज़मीन पर गटर के ढक्कन परेशान कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने बसंत की शक्ल में फ़िज़ाओं में भी अपने लिए सुबकी का बंदोबस्त कर लिया। ताज़ा खबर यह है कि 6, 7 और 8 फरवरी की 3 रोज़ा बसंत के बाद एक और बसंत भी होगी। जी हाँ, हुकूमत पंजाब ईद के बाद एक और बसंत मनाने की भी तैयारियां कर रही है। दूसरी बसंत क्यों मनाई जा रही है, इस बारे में अभी अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि पहले वाली बसंत पंजाब हुकूमत की नाकस कारकर्दगी की वजह से मनाने से पहले ही मतनाज़ा हो चुकी है। ये बसंत अभी तक पंजाब हुकूमत के लिए शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं ला सके। दूसरी तरफ पतंग और डोर इतनी महंगी है कि आम आदमी उस बसंत से तकरीबन लाताल्लुक़ नज़र आ रहा है। इस वक्त बसंत सिर्फ सोशल मीडिया पे मनाई जा रही है, जहां पंजाब सरकार का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जारी बसंत में कैदी नंबर 804 का राज नज़र आ रहा है। सीधी बात है, क्योंकि ग्राउंड पर इमरान खान की तस्वीर वाली पतंगें तो बनने नहीं दी जा रही, इसलिए इतलात हैं कि अब पतंगों पर इमरान खान की तस्वीर वाले स्टिकर लगाए जाएंगे। और उड़ाने वाले जानते हैं कि स्टिकर लगाने से पतंग ठीक तरह से नहीं उड़ेगी, लेकिन वो हुब्बे इमरान में इस तरह मुब्तला है कि उनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ठीक तरह से उड़ेगी नहीं उड़ेगी, पेच उनकी आइबो काटा हो जाएगी, गुड्डी नहीं होगी, कुछ नहीं पता। वो कहेंगे कि जी हमने स्टिकर लगाकर एक दफ़ा पतंग उड़ा ली है। पतंगों पर लिखने के लिए नारे भी बड़े दिलचस्प सिलेक्ट किए जा रहे हैं। क्या हम कोई ग़ुलाम हैं, एब्सोल्युटली नॉट, मैं कल्ला ही काफ़ी हैं, गली गली में शोर है, सारा टब्बर, और एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा कोशिश भी नहीं करते। अब बसंत पर नाज़रीन पता नहीं इन नारों की बाज़गश्त में क्या तमाशा लगने लगा है, कोई नहीं जानता। फ़िलहाल तो सोशल मीडिया पे ही बसंत मनाई जा रही है, देखें आगे चल के क्या ये रंग इख्तियार करती है। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि मईशत मुस्तहकम हो चुकी है, लेकिन सूरत हाल ज़्यादा बेहतर नहीं हुई। वज़ीर आज़म के इस बयान की समझ नहीं आई। अगर मईशत मुस्तहकम हो चुकी है तो फिर सूरत हाल क्यों नहीं बेहतर हुई? सूरत हाल पता नहीं क्यों नहीं बेहतर, मईशत मुस्तहकम है, सूरत हाल बेहतर नहीं है। मोया नहीं आकड़े नहीं मोया, समझ नहीं आया कोई मियाँ साहब। मैं इस बयान पर काफ़ी गौर करता रहा, फिर इस बयान की गुत्थी भी सुलझ ही गई कि वज़ीर आज़म जो कह नहीं सके वो मैं कह देता हूँ। असल में वज़ीर आज़म साहब ये कहना चाहते हैं कि हमने कागज़ों में तो मईशत को ऐसा बना दिया है कि अब जापान और कोरिया जैसे मुल्क भी पाकिस्तान को रश्क भरी नज़रों से देखते हैं, मगर चूँकि इस मुस्तहकम मईशत का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए सूरत हाल में बेहतरी नज़र नहीं आ रही। ये नाज़रीन बिल्कुल ऐसे ही है कि हुकूमत ने इस्लामाबाद में दुनिया की सबसे ऊंची 150 मंजिला इमारत बनाने के लिए गत्ते का मॉडल बना लिया है, मगर उस इमारत की तामीर के लिए जगह है ना रकम है। हकीकत बहुत ही तल्ख़ है, और वो ये है कि हमारी मईशत इस वक्त ICU में है। बाकी सब बातें हैं, दावे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अदाद व शुमार के इस घोरक धंधे में मुझे वो दिन याद आ जाते हैं जब मैंने घर वालों को 8वीं क्लास की मार्कशीट दिखाई, जिसमें मैथ में मुझे 100 में से 90 नंबर मिले थे। घर वालों ने ये कहकर इतना फेंटा लगाया मुझे
कि ये कब से इतना समझदार हो गया कि इसको सिर्फ असल में इसको सिर्फ 9 नंबर मिले होंगे, 9 के आगे इसने 0 खुद लगाया और 90 बना लिया। मैंने बड़ी कस्में खाई, मैंने कहा 0 नहीं बढ़ाया मैंने 0 नहीं लगाया, मगर घर वालों ने कुछ नहीं सुना और जमकर मेरी धुलाई की। आज इतने सालों बाद भी कहूँगा नाज़रीन, कसम से मैंने 0 नहीं बढ़ाया था, मैंने तो 9 बढ़ाया था, 9 लगाया था नाज़रीन। मियाँ साहब ने भी मेरा ख्याल 9 ही लगाया हुआ है, इसलिए मईशत की सूरत हाल जो है वो बेहतर नज़र नहीं आ रही उनको। नाज़रीन, आखिर में एहतशाम हसन साहब ने कोई बसंत का मंज़र खींचा है, वो आपकी नज़र किए देता हूँ। तेरी निस्बत से ये त्यौहार अनोखा होगा, तेरी निस्बत से ये त्यौहार अनोखा होगा, हर तरफ तेरी ही तस्वीर का धोखा होगा। खूब लहराएंगे हर सिमत बसंती आंचल, खूब लहराएंगे हर सिमत बसंती आंचल, था जो वीरान वो आबाद झरोका होगा। ढोल की थाप पे भंगड़े तो कभी बो काटा, कहीं झुमके तो कहीं नाक का कोका होगा। 804 के नारों की सदा यूं ही नहीं, नाम लेने पे किसी शख्स के टोका होगा। यूं ही कटवाई नहीं तुमने पतंगे अपनी, ढील देने की जगह डोर को रोका होगा। 180 से 17 नहीं जीते हैं कभी, 180 से 17 नहीं जीते हैं कभी, तेरी हर गेंद पे छक्का कभी चौका होगा। तज़करा होगा फ़कत एक बहादुर का हसन, होगा ढाबा या कोई चाय का खोखा होगा, होगा ढाबा या कोई चाय का खोखा होगा। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।